मैं तो ये भी सुनिया उन्होंने गड्डी तो थले ला के मारे। जी हम भी वहीं से खबरें सुनते हैं जहां से आप सुनते हैं। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਹਿੰਦੇ उस डॉक्यूमेंट्री ਨਾਲ भी बड़ा गहरा है। उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये ना हो कि इट नेवर सीज द लाइट ऑफ डे। नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया है कि वो लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे आएगी। मैं तो रोज चेक करता रहता हूँ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ। ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे पुलिस स्टेशन के साथ। मोहतरम जनाब क्या हाल चाल है जदी साहब? आफ्ताब इकबाल साहब ये रेलवे पुलिस ये इनकलाब कैसे आ गया? बस इधर आ गए ਅਸੀਂ सजा के तौर पे? ਸਜ਼ਾ ਕਾਦੀ मेरा मतलब है कि वहां पर जरा टोल टैका ज्यादा होता है। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਖਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो वहाँ क्या था? ਉੱਥੇ ਫਟੀਕਾਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਮਜ਼ੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਘਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾइम टेस्ट मैच बनया पे है। एक जमाना था बहुत तवील दौरानिया के टेस्ट मैच होते थे, कई दिन के। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान 12 दिन का टेस्ट मैच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। यार आप कैसे आ गए इधर? आपकी हम पे नजर पड़ गई। वाह वाह वाह। जखरानी साहब मुझे याद है, अरे वाह भाई, बड़ी आपकी मेमोरी है। पारक होटल में थे ना आप? भाई जान छुट गई पारक होटल से। मैंने कल सुना है कि इन बेचारों को खाना खिलाने की मद में 56 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया और अभी लॉन्ग मार्च काफी दूर है। फिर हालात आपने सुन लिए होंगे कि किस तरह सो कॉल्ड पारक होटल में ठहराया हुआ है, सर्दी शदीद है। तो उसने पूछा इंटरव्यूअर ने कि आप अपनी वैन में क्यों नहीं बैठते? मैं कहा जी ऊपर से पानी गिरता है, हम अंदर कैसे बैठे? और मुझे पहली दफा बाकायदा रहम आया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी मदद करूं। भाई मेरी तो 2-3 लोगों ने मदद की भी थी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। क्या मतलब? ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। अरे मंगता नहीं था, लोग खुद दे जाते थे साहब। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਮੰਗਦਾ? ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों भी तुम भी मानते हो? ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। कव्वाली करते हो? ਵਰਦੀ ਚ ਕੁਆਲੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। आपका क्या हाल है? आप भी इधर आ गई, आप वहीं रहती? सर वो इससे भी बुरे थे जो लोग आए थे, मैं फिर इन्हीं के साथ आ गई हूँ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। कहीं इसी वजह से मैंने भी अपनी डेपुटेशन करा ली। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ। ये कमाल है, देखो ना डेपुटेशन कैसे करवा ली। कहीं मैं तो 4 दिन पहले ही करवा देनी थी। फिर क्यों नहीं करवाई? प्राइम मिनिस्टर साहब बीमार पड़ गए फिर। उन्हें सुना कोरोना हो गया। वैसे इंग्लैंड से जब पाकिस्तान रवानगी हो रही थी, मौसूफ ने 2-3 सहाफ़ियों को ये इंदिया दे दिया था कि मुझे हल्का हल्का बुखार है। इसलिए तो सही मैं भी 3 दिन वेट करता रहा कि ये जो हल्का हल्का बुखार है ये कम हो जाएगा। ਹਾਏ फिर वो कोरोना हो गया। तुम्हारी ट्रांसफर प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी। सही यही तो छोटे मोटे काम है बेचारा करता है सही। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो आपको क्या लगता है कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की ट्रांसफर वो करता है? ना करो यार। अब सही आपको मैं बता रहा हूं। तो वो ट्रांसफर कौन करता है? यार ये बहुत बड़ा अदाकार है। नहीं मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूं आपसे। अरे नहीं सही हम तो मामूली लोग हैं। आओ ना किसी दिन जेकमा बाद आपको पतीसा खिलाते हैं। यार कमाल आदमी, ये बड़ा ही कमाल आदमी। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਦੜਾ ਇਥੋਂ ਲਾਂਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲੈ ਜਵੇ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा जवेरिया आपसे बात करते हैं। ਇਹ ਜਵੇਰੀਆ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ। यार ना उससे करने दे रहे हो ना जवेरिया से ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਐਸੇ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ। जवेरिया ਆਹੋ ये तो बहुत इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एक्टिव है। और सर जी इनको बताएं वो मेरे जैसी थी हाफजाबाद वाली जिसने उसको पकड़ा था। हाँ उस वक्त कोई मेल पुलिस तो दूर दूर तक नजर नहीं आई और वो भाग गया था। रेपिस्ट भागा और एक लड़की ने तने तनहा उसको पकड़ा, दीवार के साथ लगाया
ताकि दूसरे आए और उसको काबू करें। वाह वाह, ये इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। और मिलेगा, मेरा ख्याल है, नॉमिनेट कर दिया होगा पुलिस ने। और सर ये लम्हा फिक्रिया इन मर्दों के लिए। वो काका उस टाइम है नहीं सी, तौबा। नहीं, लेकिन सुस्ती है, बुजदिली हो ना हो, काहली जरूर है। काहली के ऊपर बहुत सारे सस्पेंड हुए हैं, यानी हाई कोर्ट के हाथे से भागा है वो, जमानत मंसूख हुई। कमाल है, लाहौर में ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं। और वो खातून हाफजाबाद की है। जी सर, महविश असलम नाम। महविश असलम जी, सब इंस्पेक्टर थी सर। सब इंस्पेक्टर, बड़ी बात, बड़ी बात। शी शुड बी प्रमोटेड। बहुत अच्छे, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें प्रमोट किया जाए? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅੰਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ, ਤਮਗਾ ਰਿਆਜ਼ਤ। तमगा रियासत। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢੋਲਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। वो कैसे? ਇਹ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। उसके सर पे लगी। ਆਓ ਬਦਨਸੀਬ ਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਢੋਲਕ ਵੱਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੁਰਦੁਮ। नहीं तो इस पे अवार्ड कैसे मिला? ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਸਰ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਮਸਲੂਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सारे पंजाब पुलिस के रेलवे में क्या कर रहे हैं। जी कहीं आजकल इमरजेंसी है, वो कहते हैं कि ये जब तक लांग मारा तो किसी बने नहीं लगता, ठीक। 2-3 आम फैसले नहीं हो जाते तब चलने दो बस। वो आम फैसले क्या है? कुछ तकर्रियां हैं साईं, बस कुछ ये वो। कौन सी तकर्रियां? कौन सी? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਭਰਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, इसे दीवारें गिरिया का भी पता है भाई, कमाल। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਆਈ। भाई वाह ਵਾਹ, इंग्लिश में क्या आ गया तुमसे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂ? बताओ। ਪੈਲਸਟੀਨ। वेलिंग वॉल। ਹਾਂ, ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ। ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। चलो अगे लगो, फटाफट करो, चलो जाइयो, हुण काबू आयो तुसीं ते इत्थे खलो जा, तुहानू पता लग जांदा। ਲੈ ਬੈਠ ਓਏ, ਲੈ ਬੈਠ। तुहानू पता ही नहीं थानेदार किड्डा कब है। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਬਈ? है जी, मैं दौड़ के ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੀਲ ਦੌੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਫੜਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਪਰਲਾ ਕੇ ਉਰਲਾ? ਇਹ ਉਰਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੁੱਟ। ਚੱਲਾਂ ਆ, ਉਠੋ। ਇਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਨਟ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੀ ਰੈਂਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਚਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਗ 'ਚ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੰਗਲ अरे ਦੇ। कैसे खोलते हो? और दस्ते रहा जी एक्सपेल्ट। ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ अरे नहीं, बात सुनो। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। उसने ऐसी क्या बात की है कि जिसे तुम्हें गुस्सा चढ़े? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਦਾ नहीं, ਮਤਲਬ। एक्सपर्ट होना यार, कहाँ उसने कुछ चोर कहा है? नहीं नहीं इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ਓਏ ਹੋਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? अमेरिका। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ? यार चले गए, उनके रिश्तेदार है वहां पे। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਤੁਸੀਂ ਲਓ, 2.5 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ नहीं तो फिर क्या किया पैसों का? ਓਏ ਓਏ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ? ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਆਪਾਂਗੇ। भाई जी मेरा कसूर की है, मैंने ये दसो। बहुत तुझे सामान फड़ के गड्डी दे विच रखिया, साडा सामान चुक्या गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਸਲਾਮ सर की हाल ने? ਠੀਕ ਠਾਕ। सर साडा सामान जो है ना ट्रेन दे विचों ए भाई कुली ने साडा सामान डब्बे च रखिया है जी। दरवाजे अंज करे मेरा ताया ते मैं उत्तों नहीं आए आ, ए बंदा निकल गया, साडा सामान भी कोई नहीं, नाले सानू कहंदा पैसे दिओ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। कल बैठो ਓਏ ਉਗੜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਲੀ ਬੜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਸਰ। ਓਹੋ, ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਂਸਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਆ ਸਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬੈਗ ਸਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮਝ ਲਿਆ। इसका क्या मतलब है? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੂੰ। ਜੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ 2000 ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ, ਜਬ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100-150 ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ। ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਰ। ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ।
अब इधर आओ नहीं यार ये कोई गल नहीं मैं तो लगता है कुर्सी दे के मैनू भी मामू ही बनाया इन्होंने और क्या करें तू तो हौली बोल अल्लाह दी सौं बैठ यार तुम ही थले तुम ही ढिला मैं हिसाब लाया मैं तो पहले ही कह रहा मैनू बस वो ही समझा इन्होंने यार मेरी तबीयत नहीं सही है मैनू तो आप हल्का हल्का बुखार होने डया और मैनू शक है मैनू कोरोना है कोरोना तो प्राइम मिनिस्टर को हुआ है वो भी साढ़े वर्गा ही है बेचारा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा कंप्लेन है हैं हमारा कंप्लेन है ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ या चर्च च फड़े गए हो? यार तुम अफसर है क्या पांडे? अच्छा भाईजान आप भी कम नहीं आपस रहे, इधर हमारा मुसीबत पड़ा हुआ है। की होया खान साहब मैंने दसो। हमारे साथ ना डकैती हो गई है। पूरा वकुआ बताए ना एसएचओ साहब को, ये कोई सुर नहीं है कि शुरू कर दे। भाईजान वकुआ ये मैं जा रहा था, हम बहुत सारे लोग थे एक साथ, हमारे साथ डकैती हो गई है। कहाँ ते जा रहे थे तुसी? आप दोस्त थे? भाईजान ये क्या कर रहे तो बताओ ना किस पे जा रहे, पूरी डिटेल दो। हम अपने खरोला गाड़ी पे जा रहा था। करोला गड्डी नवी ਲਈ ਸੀ? हाँ संभल करवाए। इंजन काबली पवाया? 0 मीटर। नाल कितने मिलीमीटर दी? इंजन का नाल किधर हो? ये पागल तू नहीं ये है भाईजान। शरारत कर रहा है, नाल होती है टैंक की। वो पीछे घर पे ना, हम टैंक पे है थोड़ी पेरते, पागल तू नहीं है। क्यों जी पीछे है जरूर। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ। नहीं तो टैंक इधर क्यों नहीं लेके आए? इधर का लाइसेंस नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਟੈਂਕ ਲਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। सुबह तक अगर वो डकैत पैदा नहीं किया तो फिर मुझे नहीं कहना कि जो नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान क्या होगा? ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता उन्हें कि तो लैंड में नहीं जाना। ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ। छुपाए कहाँ होते हो? ਉਹ ਰੇਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਮਾਨ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? आता के तू फटाफट वापस करें। सामान हम ला रहा था भाईजान लंडे का। करोड़ों रुपया का केस शुरू होया तो एंड 30 रुपए सूट निकल आया। हाँ भाई साहब जी है अदालत ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। बशीर वल्द नज़ीर कौन है भाई? हाजिर जनाब, जमानत आ गई है। जवान दस इनू। सर जी ये समनाबाद डकैती ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਨਾਬਾਦ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਝੂਠ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। वाह, ओ साहब जी कितने चोरी उत्तों सीना चोरी। और चल चल कहना चोर है। ये फैसला करना अदालत का काम है। अगर वो चोर है तो अदालत सजा दे देगी। अदालत चला तुम नहीं उसे मैन हैंडल कर सकते अब ना। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। अच्छा तो सर जी मेरी इज्जत कोई नहीं की। इस तोंद के साथ कोई इज्जत नहीं होगी। वाकई इतना बड़ा पेट, या तो बंदा करप्ट है या बीमार है। ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਵਾਨ। पैसा तो कोई नहीं जेब च। ਬਸ ਕੋ ਵੇਲਾਂ ਵੂਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ओए, ਆਹਾ ये काम भी करते हो? यही तो काम करते हैं। ओ सर ये गाना बजाना तो इनका ब्लैंक चेक है, जब पैसों की जरूरत होती है ये काम शुरू कर देते हैं। ओए होए होए होए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀ ਸੁਣਾਉਣੇ नहीं मैंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुननी है? मैं जी सुनाऊं। शकील साहब। और देखे म्यूजिक के बगैर हर चीज फीकी फीकी लगती है। सुभान अल्लाह। खाने का माहौल जरा रंगीन हो जाएगा, दो बोल सुन तो लें। नहीं मैंने नहीं सुनना। ले अच्छा सर थोड़ा सा सुन ले, देखते हैं क्या लेकर आए आज ये। अरे अखीर ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੰਮ ਆਈ ਨਾ। ਫੈਸਲ ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਰ, ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ। ड्राइंग रूम क्या? ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ वो जो टॉर्चर रूम होता है। ਇਹ ਟਾਰਚਰ ਨਾ ਖੱਪ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਖੱਪ ਆਈ ਜਨ। अरे बाबा क्यों बहस कर रहे हो साईं? बहस तो वहां करते हैं जहां से कुछ हासिल उसूल हो। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ माशाल्लाह। बाकी देखो कैसा चालाक है, डेपुटेशन पे रेलवे चला गया। अच्छा जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कुछ ट्रांसफर करवा लिए। उनकी ख्वाहिश तो थी, ट्रांसफर की, फिलहाल छुट्टी पे हैं। क्या नाम क्या है आपका? हवलदार खालिद मसूद जाकरानी, हाँ जी। ऑल दी वे फ्रॉम जैकबाबाद। ਹਾਏ। वाह 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 वाह। ਓਏ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ, ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। छापा किसका? ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਤੋਂ। ओए, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਓਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾੜੀ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਜ਼ ਆਈਏ।
अरे किथे रह गया फैसला ਜੀ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਸਿਆ ਲਓ ਸਰ उसको पता नहीं कि उल्टी साइड से दे रहा है। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਾਮਾ ਪੁੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਰ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਰੇ ਪੁੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ पाउडर लगाओ पाउडर। ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਆਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਿਆਸੀ और थोड़ी जी रोमांटिक यार रोमांटिक शोमांटिक नहीं चाहिए। सियासी ले लो खाली यार एडे उकताए आना करो शुरू करो कि कैंसिल करांदे जी अच्छा यार मैंने माइंड चेंज कर लिया माइंड चेंज कर लिया मैंने कहा ना माइंड चेंज कर लिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਏ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਏ ਮੁਲਕ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ बाबा जी कमाल गाते हैं आप भी। लुटिया गया खजाना सब खा पी गया ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का बुखार था जो हल्का हल्का बुखार था सिर्फ एक तकर्री की मार था सिर्फ एक तकर्री की मार था हमें फिर से मामू बना दिया ये जो हल्का हल्का बुखार था सिर्फ एक तकर्री की मार था हमें फिर से मामू बना दिया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ये मैं हैरान हूँ सारे वो हवालाती भी और ये भी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੈਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ये जो हल्का हल्का बुखार था हल्का हल्का कदी प्लेटलेस्ट घट जांदे सी ओए अब तो कोरोना है सीधा सीधा कोरोना पॉजिटिव है तुसी आप चेक कीता है डाना डाना ये जो हल्का हल्का बुखार था सिर्फ एक तकर्री की मार था हमें फिर से मामू बना दिया ये जो हल्का हल्का बुखार था सिर्फ एक तकर्री की मार था हमें फिर से मामू बना दिया हमें फिर से मामू बना दिया हमें मामू बना दिया हर वारी हर वारी हर वारी हर वारी ये जो हल्का हल्का बुखार था सिर्फ एक तकर्री की मार था हमें फिर से मामू बना दिया इस शेरवानी की चाह ने इस शेरवानी की चाह ने और हुक्मरानी की राह ने और हुक्मरानी की राह ने हमें फिर से मामू बना दिया हमें फिर से मामू बना दिया कुर्सी कैसी कुर्सी कैसी कुर्सी कैसी ये वोट कैसा कुर्सी कैसी ये वोट कैसा ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं तुम्हारी नवाज़िशें हैं जो मिल के सबने पकाई खिचड़ी जो मिल के सबने पकाई खिचड़ी ये सारी साइफर की साजिशें हैं इस शेरवानी की चाह में और हुक्मरानी की राह में हमें फिर से मामू बना दिया 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 इसी शेरवानी की चाह में और हुक्मरानी की राह में हमें फिर से मामू बना दिया बना दिया हमें फिर से मामू बना दिया और पेट तो देखो आगे but in Hazrat we'll take a break stay with us ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਅੜੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? पूरे इलाके में सिर्फ एक ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आप उसकी उम्र पे मत जाना, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। वेलकम बैक। जी फारिया, खबर है कि पहाड़ों के दरमियान झूले में कैलूला करने वाला शख्स सोशल मीडिया पे वायरल। सर ये कितों की खबर है? ये स्पेन में पैरानीज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है जो फ्रांस के साथ है। वहाँ पर अजीब उसने हरकत कर रखी है कि काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं और उसने बहुत लंबे रस्सों के साथ बांधकर इधर से बीच में हैमक लगाया हुआ है। वो हैमक जो जाल सा नहीं होता, मच्छरदानी सी जिसके ऊपर बंदा झूले लेता रहता है, जी जी, वो लगा के बड़े सुकून से अपनी 360 डिग्री की वो बना रहा है वीडियोस और रिलीज कर रहा है। अजीब क्रेज होते हैं लोगों के, अजीब वो गरीब हरकतें, जानलेवा पासा लवे दिल करे थल्ले आ जाए। जी इतना डेंजरस है कि थोड़ा सा भी टर्न किया तो गिर जाएगा, एक तरफ से रस्सी टूटी तो गिर जाएगा, जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। इसके और बड़े तरीके हैं, इससे बेहतर तरीके हैं, लेकिन इन जैसों के लिए शायद ये इंतहाई आसान है। अच्छा सर, इससे पहले आप आगे बढ़े, ये जिस इलाके का आप जिक्र फरमा रहे हैं, कहीं सर इसका तस्करा फॉर हुम द बेल टॉल जो नावल है मशहूर हेमिंग्वे का, वो उसमें भी तो नहीं सर? वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी वो सारे का सारा, और ये बिल्कुल ये ज्यादातर पहाड़ एग्जैक्टली वही हैं जो आपके पोठोहार से मुमासलत रखते हैं। और भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर यहाँ इतनी शानदार पैदावार होती है ऑलिव की तो हमारे पोठोहार में क्यों नहीं। और आज देख लीजिए आफ्टर 50 इयर्स कैसी कैसी शानदार यील्ड सामने आ रही है। अयाज अमीर ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़मीन पर ऑलिव काश्त कर लिया है, और इसका सेहरा किसी हद तक हमारे दोस्त जावेद भट्टी जो डिप्टी कमिश्नर था उसके सर भी है, क्योंकि जब वो वहाँ पे था ना, उसने दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट में बहुत जान डाली थी। सर खास तौर पर ये पोटोहार के खत्ते पर बड़ा एहसान है, जहाँ का जो किसान था वो सदियों से डिपेंड करता था कि बारिश होगी, मूंगफली ज़्यादा से ज़्यादा दालें होगी, बारानी इलाका है ना। अब जैतून जैसी महंगी जो एक आइटम समझी जाती है वो बिकेगी तो उसका भला हो गया। ऑब्वियसली अब इस इलाके की वाकई सुनी गई है, वरना ये बेचारे डिपेंड करते थे मूंगफली पे, फूलों पे, शहद पे। 3 फल हैं, लौकाट, शहतूत एंड फालसा। इसे जाड़े की चांदनी कहा जा सकता है। ये चंद दिन के लिए ही आते हैं, जैसे हमारी सब्जी या कचनार, इट कम्स एंड वैनिशेस। और सर मजबूर होकर फिर फौज की नौकरी करते थे, सदियों से एज अ मिशनरी आर्मी के तौर पर काम करते थे पोटोहार के लोग। जी जी, बहुत ज्यादा फौजी तो बेशुमार दिए पोटोहार ने पोटोहार ने झेलम एंड चकवाल, पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट भी एक ही हुआ करता था। चकवाल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इत्तेफाक देखें आज तक किसी चकवाल वाले को COAS के लिए कंसिडर ही नहीं किया गया। मजीद मलिक साहब का बहुत चांस था लेकिन वो भी मिस कर गए, लेकिन उन्हें कंपनसेट मेरा ख्याल है टिकट दे के कर दिया गया था। नहीं सर, वो अपनी किताब में लिखते हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, किताब में लिखते हैं कि मुझे कंसिडर किया जा रहा था, और उनको एक तरह का ये दुख भी है कि उनको नहीं बनाया गया। भाईने, हाँ जी, मैं भाजी हो जिन्हें बनाया हैम्बर। क्या बनाया? हैम्बर। हैम्बर ओए वही जाड़ा यार की हैमक 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 हैमक। काम क्या करते हो? भाजी मैं स्टड फार्मर। वाह 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 वाह। 550 घोड़ा मेरे को, हर तरह का घोड़ा मेरे को, थोरोब्रेड भी है, ताजी भी है जे, और भाजी मेरे को वो भी घोड़े हैं जेडे छोटे नहीं, पोनियां तो बाद एक। वो कौन से? वो जेडे एलब है की ना उन्होंने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैनू की पता। पहला पहला हाय हाय फैला पहला छोटे घोड़े, बहुत ही छोटा वो तो है पाए नहीं। हाँ जी, एडे एडे घोड़े एलब है। मेरे को घोड़ियां है जिन्होंने एडे एडे लंबे वाल, एक घोड़ी इंज भी कर दी बाद चैंड दे। अच्छा ये क्या सूझी तुम्हें? भाजी बस भी बुढ़े हो गए स्टड चला चला के, किसी ने पूछा ही नहीं। ए देखो एक वीडियो वायरल होया मीडिया मगर हर से तुसी क्यों बुला लिया,
क्या कहने। वाकई वैसे इस दौर में इस तरह की एक हरकत वो सदियों का सफर तय करवा देती। पब्लिसिटी स्टंट। ओ भाई ये तो वायरल हो गया, हमारे घरों में तो मसले बन गए ना। वो क्या? ये बहनोई है मेरा भाई। अच्छा जी। और ये मेरी बहन को कहता है कि ये झूला मैंने भी बनाना है। अच्छा। मरे हिले जाना नहीं तेरे को, क्यों तू पुठे पंगे लैंडे? राज की है जे बन जावे ता सही नहीं, नहीं। इस उम्र में उम्र कितनी को है आ देखा ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਝੂਲੇ ਜੇ ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਲਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तेरी वजह तो आ देख पहाड़ और मैं भी था झूला बड़ा मने नहीं तो कैसे आपकी उम्र है, ऊपर चढ़ेंगे कैसे? आ नहीं चढ़या वो जवान आदमी है। तो मैनू कीड़ा पाए लो देखा ये पसंद की शादी है बाबा जी की? नहीं नहीं मेरी बहन की। ये बहुत अमीर आदमी होगा। अमीर तो मैं बड़ा। अच्छा जी, आप कौन है ये जो पीछे बैठे हैं? सर ये मेरा दोस्त है, बहुत बहादुरी वाला काम किया है, मुझे फख्र है इसकी दोस्ती पे। शादी की है तुमने? नहीं, ये मेरा दोस्त है। इसका क्या ताल्लुक है? मैं पूछ रहा हूँ शादी की है? नहीं, मेरे दोस्त ने की थी, मैं नहीं की थी। मैंने घोड़ियां तो नहीं वेल हुण मैं नवा एक हैमक बनाउणा भाजी। एक पासे बुर्ज खलीफे ने बनना, दूजे पासे बुर्ज अरब नु बनना। आहा विच में आप लटके ही कहना आहा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਭਾਣ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। अबे भाई चुप कर जा, मेरा दोस्त है ये, तू कौन होता है? पागल हो गया क्या? जो तेरा दिल चाहे वो कर, जो तेरा दिल चाहे, समझ रहा है? जो तेरा दिल चाहे। साले थुक्कां दे ना सोच। सर हमारी दोस्ती बहुत पुरानी और बहुत पक्की है और बहुत गीली है। अच्छा जी, आप कौन है पीछे बैठे? भाजी ये वो पहाड़ है जिहदे नाल मैं एक सिरा बने हैं। सर जी दी इस हरकत की वजह तो मेरी मंगेतर मैनू छड़ गई। क्यों छोड़ गई वो? कहंदी तू इहो जिहा काम क्यों नहीं करदा? तू फारग है, तेरे च दम खामी है नहीं। मेरी भाजी हुण ख्वाहिश है कि मरीख नू एक पासों पावां रसा। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲਮਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਦੂ ਬੁਲਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। मुझे लगता है तुम्हारा नाना जड़ा वाले से था। सर जी मैं हैमक बनावा तो कितना कोई खर्चा हो जाएगा? बेटा तो खर्चा नहीं होएगा, तबाही हो जाएगी। उन्हें कहना यूक्रेन के भुलेखे बंब इधर आ गए, तू वायरल होना इनू डूंगी जी कबर लै दे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ हैमक, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਕੱਢ ਦੇ ਕਢਾ। ये तो बहनोई वायरल तो ना हुआ, ये तो मिट्टी हो गया। वायरल हो गया। अच्छा, यूरोप अमेरिका में इस जैसे आइटम्स बड़े आइडियल समझे जाते हैं कि जिन्होंने और 5-4 साल जीना है। वो क्या था लतीफ़ा? यस, एक कोई 60-65 साल का बिलियनियर था, बीवी उसकी बड़ी यंग थी, तो उसके दोस्त ने पूछा कि कैसे तुमने ये रिश्ता किया? कहने लगा कि मैंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। कहता तुमने क्या 40-50 बता दी थी? कहता नहीं, मैंने कहा था 90 साल का हूँ। तो उनका यही था कि भाई 90 साल का है तो 2-4 साल में गुजर जाएगा। शकील साहब बीवी कितने साल की थी? कैसा वक्त गुजरे कसम। मैं स्पेशल सलूट करदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छे लतीफे ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए 3 क्रिकेट शायकीन ने। एक का ताल्लुक इंडिया से है, एक का पाकिस्तान और एक का इंग्लैंड से। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? जी ठीक ठाक। ओवरसीज पाकिस्तानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ जी मुझे पता है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ यार बात तो कर लें। फाइनल दे मेरे मेहमान है इस वक्त, मेरे तीनों मेहमान हैं। कैसी गल है, घाटा साडे ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। और उसको बता रहा है अंग्रेज को। वो तू अंग्रेज है क्या बकपक लगाई है इसने? भाई वैसे अच्छा जी, आप अंग्रेज हैं? यप। अच्छा जी, आप इंडियंस क्या महसूस करते हैं सेमीफाइनल में हार के बाद? इनको होके घट भरे, मेरे इतने ठंड लग रही। नहीं बात ठंडियां सावां। ये तो बहुत तैयार थे, ये तो फाइनल जीतने के लिए गए थे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं। अच्छा गल फटाफट मुकाउणी है, वेला जे अंग्रेज पे आई उन्हें भी टाइम लाना। भाई 1.5 घंटे की अगले तकरीर करते मैं वेखे, मैं तो उत्थे रहन दिया, मेरे नाल टैक्सी च बहिंदे चुप ही नहीं हुंदे। फिर तुमने अमरीकी नहीं देखे? अच्छा जी, वो बहुत बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ
मुझे अगर चलाना पड़ती तो टैक्सी चलाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कदों क्या भैड़ा बल्कि बड़ा मजे का काम है ये तो। जी सारी गल ऐसी ऐसी सवारी आउंदी मैं दस नहीं सकता। मैं सवारियों से ज्यादा नज़ारों में इंटरेस्ट लेता। वो सवारी भी एक नज़ारा ही होंदी ना किस टाइम। अच्छा इधर हम घायल होके बैठे हुए हैं और ये अपनी बकबक करे जा रहे हैं। साढ़े साड़ च आके तुसी ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी आप जरा जल्दी खत्म करें बात। फटाफट गल मुकानी मैं तेरे मुक्का मार देना। अच्छा इन दोनों टीमों से प्रॉब्लम नहीं सी हमें। अच्छा इन दोनों टीमों से प्रॉब्लम नहीं सी हमें। देखिए जिगरे का काम है ये। हमारी टीम के मुंह पे आपने लाइट से भी एक्सप्रेशन देखे हो, घबराहट के, अफसोस के। ਤੁਹਾਨੂੰ तो शर्म ही कोई नहीं। कॉन्फिडेंस, ये लाल पीले ऐसे पिंक कलर के खिलाड़ी शक्ल से लगते हैं कि भाई कोई खिलाड़ी, इनके दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शक्लें देख लें आप। और कोई नशेई लगता है बेचारा, कोई करजई लगता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਦੋ ਸੂਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ। क्यों ਐਵੇਂ दम ना कर दें। लेकिन देख लो बैट्समैन भी सबसे उम्दा वो सूफी है और बॉलर भी सबसे उम्दा। क्या कर रहे हैं भाई? बहुत अच्छा। क्या हो क्या रहा है आफ्ताब? अच्छा जी आप बोल लेना। आप क्या बोलूं मैं? आप कम बात करते हैं, वो आपका टाइम ले जाता है। हम सदमे में। केएल राहुल को राहुल ड्राइवर ने क्यों खिलाया, मुझे ये बताइए। देखना सवाल ही हो कीता जरा जवाब अगले ने सोचना पै रहा। मैं क्या जवाब दूं? सीधियां सीधियां गल्लां हो रही हैं भाई। मेरे ना कहे तो लानत पाओ। एक सेकंड, रोहित शर्मा कब लास्ट टाइम वो कब परफॉर्म किया मुझे बताओ। आप बताओ आफ्ताब जी, आप बताओ। आप भी तो कुछ अर्सा पहले 50 की थी भाई। ये कुछ मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात। नहीं 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 नहीं, इसी वर्ल्ड कप में 50 की है, ऐसी क्या बात? वो तो तुक्का लग गया था उसका, वो तो तुक्का लग गया था। और क्या अच्छी शॉट्स खेली थी उस 50 में। अरे छोड़िए आफ्ताब। अच्छा बहरहाल मुझे वो पसंद है। अच्छा आप पाकिस्तानी हो ना, आपको तो पसंद होंगे। वो की गल तेरी अन्नी दिया वो तेन पसंद कर रहा, तुसी साढ़े खिलाफ झंडे लेके आए सी। नहीं वो तो जहालत की ना इन्होंने। फाइनल वाले दिन यकीन करो इन्होंने असल जहालत की थी मुबैना। मैं नहीं मानता कि ये इतनी थर्ड क्लास हरकत भी कर सकते हैं कि इन्होंने जानबूझ के साउथ अफ्रीका को जिताया। क्यों जी आप क्या कहते हैं? सर कहा तो यही जा रहा है। अब देखें कि विराट कोहली जैसा फील्डर अगर सीधा हाथों में कैच छोड़ देगा और रोहित शर्मा लेस देन 2 फीट या 3 फीट होगा मैक्सिमम, यहाँ से नहीं मार रहा तो रन आउट तो अपने 3 मिस, एक नहीं 4-5 मिस किए, कैच छोड़े हैं, तो ऐसे ही होगा सर। आफ्ताब जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता आईपीएल में ये जो आईपीएल हो रहा है हमारे यहाँ, हर साल खेलने आते हैं जी पूरी जी दुनिया जी मुझे पता है आपके यहाँ जो होता है क्रिकेट का सत्यानाश कर रहा है वो। नहीं तो फिर इसमें फायदा किसका हो रहा है? बुकीज का, जवारियों का और आपके बोर्ड। हमें ऐसा बोर्ड नहीं चाहिए आफ्ताब जी। उम्मीद लगाते हम उनको आइडियलाइज करते हैं। वैसे यकीन कीजिए यू वर अ मच बेटर टीम बिफोर द आईपीएल स्टार्ट। यस मच बेटर टीम। वो तो बात ही नहीं रही। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ बोर्ड ਦਾ चेयरमैन। देखिए ये तो हमारे यहाँ राजनीति हो रही है। गंगोली ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। आखिरी परफॉर्मेंस आपकी 11 में थी, ठीक है। 11 से ऑनवर्ड्स आप रूबज़वाल ही रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब आईपीएल दिन ब दिन आपकी टीम का बल्कि दूसरों का भी सत्यानाश कर रहा है। अभी जो प्रश्न वहां पे उठ रहा है वो वही प्रश्न है जो आपने भी उठाया था अपने शो में, मैं देखा हूं वो शो, कि आप लोग इंडियन प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने नहीं देते। अभी हमारे यहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ आईपीएल में आपको पता है वानखेड़े में चले गए, मुंबई चले गए, वहां चले गए, वहीं पे खेल लिया। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आप फेस ही नहीं कर रहे। ये वाली बात करी आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई तनकीद तो तुसी भी अपनी टीम ते की थी। हाँ जी, तो मैं उस पर अब भी कायम हूँ। हमारी टीम में बहुत सी कमियां थी जो आई होप के आइंदा नहीं होंगी। नहीं तुसी तो सुने बड़ा लंबा चौड़ा मामला कीता सी। सुने हैं या देखा था? सुने ही है जी बस। वैसे ही लोग ज़ेब दास्तान की तरह फूक भी तो देते हैं ना। ये हमारी अपनी टीम है भाई, हमारी अपनी दुआएं थी इस टीम के साथ। यही वजह है कि रॉक बॉटम हिट करके फिर से उठ खड़ी हुई, जिसमें उसका अपना कोई कमाल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दुआएं थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन प्लेयर्स भी हैं हमारे पास। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल च सब तो अच्छा प्लेयर कौन लगा? नसीम शाह, बॉलर अच्छा है, बेस्ट बॉलर। ऐसे ही मैं उसकी बॉलिंग से इतना इंप्रेस हुआ हूं। वो 2 ओवर्स थे जिनमें उसको मार पड़ी है जी, लेकिन उसने फिर जिस तरह कंपनसेशन की, अगले वर्ल्ड कप में ये वक्त डाल देगा जब इसके ओवर ज्यादा होंगे। वो हारिस रऊफ भी ठीक रह गया। हारिस इज वेरी गुड। और शहीन शाह वो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। जी सिर्फ अपने गोडे का मोहताज है। नहीं वो तो फिर एक है, एक इंजरी है जो पुरानी थी, ये उस दिन नहीं हुई इंजरी। नहीं शहीन जे ठीक होंदा तो उन्हें क्या होता, थ्रिल थोड़ी सी और ऐड हो जाती। बस ये होना 2 बालों ते 1 स्कोर, 1 बाल ते 2 स्कोर। ये 2 बाल वो बात नहीं होनी थी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आपकी तरफ से बहुत तगड़ी बैटिंग होनी चाहिए थी। एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वो पता नहीं लाले की थी या किसने कह रखा, अफरीदी या समबडी, बड़ी दिलचस्प बात कि पाकिस्तानी बैट्समैन डरता क्यों आउट होने से? भाई आउट होना भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। तुम मारो तो सही, डर डर के आउट होने से बेहतर है मार के आउट होना। मुझे हारिस के आउट होने का बिल्कुल अफसोस नहीं जी। हालांकि अगर हारिस चल जाता उस वक्त जिस तरह से वो खेल रहा था, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, लेकिन वो नहीं चला। मतलब इत्तेफाक ऐसा है कि शान चल गया। काश इस दफा शादाब चलता, काश नवाज चलता। जी सर। आसफ तो पाया नहीं मिला। आसफ होना चाहिए था। ये मैच था जिसमें मुझे हैदर की कमी महसूस हुई। इफ्तिखार वाज अ टोटल मिसफिट। सर इफ्तिखार को जहां भेजा है बैटिंग के लिए, वहां पे अगर शादाब होता तो ज्यादा बेटर। दैट वाज वन रॉन्ग टर्न। जी सर। और फिर पावर प्ले। सर पावर प्ले इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा अच्छा यूज किया है, उनका एवरेज 60 प्लस रहा है सर। ओए एक मार दे नहीं पावर प्ले। मैं इस पे भी बड़ा हैरान हुआ प्रोफेसर की प्रेडिक्शन पे। ही सेड के 38 से ज्यादा नहीं होगा पावर प्ले में आपका स्कोर, 39 था। वैसे आप फाइनल में किसे सपोर्ट करते थे? ये सी किन्नू करना यार मैं उनसे पूछ रहा हूं। अब आपको मैं पूरी सिचुएशन यहीं पे समझा देता हूं। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड से मार पड़ी, 10 विकेटों से हमारे। आप लोग तो भाग्यशाली हो, आप लोग तो फाइट करके फाइनल आ रहे हो। हम लोग के साथ जो जलाल, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆਫ ਸਪਿਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਜੀ। तो वो ऐसा है कि आफ्ताब जी, वैसे तो हमको बड़ा गुस्सा था इंग्लैंड पे, हम लोग को 10 विकेट से हराया, लेकिन बाजू में आगे से जो टीम थी वो पाकिस्तान थी। बाजू में ये बाजू बंद लफ्ज देखो, हिंदी लफ्ज, ये कुल कुल जा सांवरिया ने कैसा जादू डाला रे कुल कुल आ। अंग्रेज भी पढ़ेगा कहना आहा। अच्छा जी। अब होता है कि वहां पे कैमरा लगे हुए। अब इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि हम लोग की शक्लें, आपको पता है हम लोग दूर से पहचाने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर तो हम पाकिस्तानी झंडे लेके पहुंचते तो हमारे लिए पीछे प्रॉब्लम हो जाती है आफ्ताब जी। आफ्ताब जी सच्ची जो बात, इसलिए हम लोग इंग्लैंड को सपोर्ट किया, लेकिन मन आपकी तरफ माइल था। आफ्ताब जी आपको पता है हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना पैसा खर्च करती है इन पे। हमारा जो एक सी क्लास का क्रिकेटर है वो इनकम वाइज टॉप टायर में है, इतना पैसा देते हैं इन लोग को, इतना पैसा देते हैं, लेकिन ये साले, अब मैं क्या बोलूं इनको। लेकिन यार इन्होंने पांड्या बहुत खतरनाक है। पांड्या सिर्फ एक मैच में चला, भावें एक विच ही चलिया, लेकिन किहो जिहा चलिया नहीं। अगर उसका चलना देखना है तो 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखो। हमारे खिलाफ जो चला था ना वो वाओ व्हाट एन इनिंग्स इट वाज। और सर एक दफा तो डरा भी दिया था। ये स्कोरा तो नहीं, ये पांड्या तो डरी जो टैटू शैटू वेख लेना बड़ा दूजिया है ना। और सर जी इंडियन फैंस ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ तो बाहर टिकटां ब्लैक करन लग पे फाइनल ਦੀਆਂ। इन्होंने बहुत टिकटां खरीदियां सी, बहुत इन्होंने जी जी, और वो सारी बेच दी इन्होंने फिर। 55% इन्होंने खरीदियां सी। कई आ गए बेचारे शर्मिंदे जा हुन कि चलो हुन वो क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈਣੇ 10-10 ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਰੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी आप बताइए सबसे ज्यादा मजा किसे हराने में आया? जो मजा इंडिया नु हरान च आया है ना, 10 विकेट से यार जी। ओए होए एक भी नहीं पुंगरन देता मैं गया, ओपनिंग ही करेगी। बटलर नहीं भूलेगा सारी जिंदगी आप लोगों को, दोनों टीमों को नहीं भूलेगा। दोनों टीमों बटलर ने बहुत मारा था। वैसे सारे यंग और बड़े फिट थे, स्टाउट। जी जी, वेरी गुड, बड़ी बैलेंस टीम थी। एक स्पिनर की कमी थी, वो रशीद की शक्ल में अल्लाह ने वो भी उन्हें दे दी। नाले वो पढ़ता जाता, नाले बॉलिंग कराता। अभी वो लेवल नहीं हुआ पाकिस्तान की टीम का कि ये ट्रॉफी ले जाएं। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। भाई उधर हमने जाके अपना करचल नहीं छोड़ा, ये रखा। करचल ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਚਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। वो आंचा वाला भाई लोरी दरवाजे। ओए होए तौबा ही है ओए। मिठा बंद ते नमकीन बंद फ्राई पांच। पहले उन्हें इंज करके बाबा घ्यो, उत्ते उन्हें इंज करके मक्खन। अच्छा मक्खन वाला और निजाम है। एक बनांदा और नमकीन, कालियां मिर्चां उत्ते धूड़ के आंडे नूं ला के ते फ्राई पांच उन्हें इंज उत्ते सुट के ते ओदा पासा पड़ता के वापस। एक बार उन्हें इंज करके आंडा सुटिया, कां चुक के ले गया। तो दिन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। अच्छा वो छाई ला के बैठा सी किसी विकेट कीपर दा बच्चा।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म आईना से लिया है। रॉबिन घोष की कंपोजिशन है और लिरिक्स हैं अख्तर यूसुफ के। गाया महनाज और आलमगीर ने। पेश करने जा रहे हैं वहीद खान और साथ देंगी सायरा ताहिर। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। ला 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 ला। जन्मों की प्यासी ज़मीं, सदियों का ये आसमां, इनका भी संगम यही, हम तुम मिले हैं जहां। तुम जो मेरे संग हो, हर साज हर अंग हो, है मौत भी जिंदगी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना। सुपर सुपर।